जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए ऐसा उपाय जो मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय है। यह उपाय आपको पीपल के पत्ते पर करना है, शहद के साथ बिंदी लगानी है, एक गोल बाती का दिया लगाना है। अगर आपके घर में कोई धन संपदा की कमी है, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको इस उपाय के करने के बाद जल्द ही आपके जो भी कामना पूर्ति नहीं हो रही है, वह जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ति होने लगेगी। आपके जो भी काम बिगड़ रहे हैं वह बनने लग जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हमें इस उपाय में लेने हैं काले तिल। तो इसमें आपको काले तिल लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। आप गिनती में 7, 11, 21 कितने भी ले सकते हैं, लेकिन बस वह खंडित नहीं होने चाहिए। फिर आपको लेने हैं चावल। चावल भी आपको 11, 21 या जितनी आपकी श्रद्धा हो आपको ले लेने हैं, यानी विषम संख्या में आपको चावल भी लेने हैं। तो यह चावल भी कहीं से टूटे फूटे ना हो, खंडित ना हो, बिल्कुल साफ सुथरे आपको 7, 11 या 21 चावल के दाने ले लेने हैं। लेकिन जितने चावल लेने हैं उतने ही काले तिल लेने हैं। उसके बाद आपको लेनी है 1 छोटी चम्मच शहद। ज़्यादा शहद नहीं लेना है, छोटी सी चम्मच आपको शहद ले लेनी है। फिर आपको लेना है 1 पीपल का पत्ता। लेकिन पीपल का पत्ता भी कहीं से खंडित ना हो, किसी प्रकार का छेद वगैरह ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा पत्ता आपको पीपल का ले लेना है। उसके साथ ही आपको एक गोल बाती का दिया भी लेना है। दिए में आपको गोल बाती लगानी है, देसी घी का आपको दिया लगाना है। फिर आपके पास जो शहद है, उस शहद से आपको इस पीपल के पत्ते पर बीचम बीच 7 बिंदी शहद की आपको लगानी है। ध्यान रखिए, गिनती के हिसाब से ही आपको 7 बिंदी लगानी है और अपना नाम और गोत्र बोलना है। ठीक है, नाम गोत्र बोल के आपको शहद की 7 बिंदी लगानी है। उसके बाद जो आपके पास काले तिल हैं, चाहे आपने वह 7 लिए हैं, चाहे 11 लिए हैं, चाहे आपने 21 लिए हैं, वह जो काले तिल है वह भी आपको यह जो पीपल का पत्ता है इसके ऊपर ही उन्हें भी रख देना है। ठीक है, ऐसे चिपकाने नहीं है, नॉर्मली आपको रख देने हैं। उसके बाद आपके पास जो चावल के दाने हैं, वह चावल के दाने भी आपको इस पीपल के पत्ते के ऊपर ही रख देने हैं। ठीक है, अब इस पीपल के पत्ते को लेकर आपको चले जाना है। चाहे तो यह उपाय आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे करें, चाहे आप पीपल के पेड़ के नीचे करें, और चाहे आप इस उपाय को आपके घर के आसपास कोई भी नदी नाला बह रहा हो, जो बहता पानी हो, तो इस उपाय को आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन पानी बहता हुआ साफ सुथरा होना चाहिए। तो इस उपाय को अगर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस उपाय को आप शाम के समय करें, यानी प्रदोष काल में करें, क्योंकि अगर आप बेलपत्र के पास इस उपाय को करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेगी और हमारे भोलेनाथ का परिवार भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे विराजमान रहता है। तो अभी आप सभी को क्या करना है कि यह पीपल का पत्ता अगर आप कहीं पर भी इस उपाय को कर रहे हैं, मानिए आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको गोलबत्ती का दीपक लगाना है और फिर यह 7 बिंदी वाला पीपल का पत्ता आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। भोले बाबा के नाम का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय के नाम का स्मरण करते हुए आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसका स्मरण करें, ध्यान करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें और यह बेलपत्र आप वहाँ पर समर्पित कर दें। चाहे आप इस उपाय को पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे हैं और चाहे आप इस उपाय को नदी के पास कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हैं। यह एक बहुत छोटा सा और बहुत अचूक उपाय है। आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आप सोमवार की अष्टमी को इस उपाय को करते हैं तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। और चाहे आप इसे बाकी किसी दिन भी, सोमवार के दिन आप इस उपाय को एक बार अवश्य करें। तो यह एक मनोकामना पूर्ति का बहुत अचूक सा उपाय है जो हमारे पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। आप एक बार इस उपाय को अवश्य करके देखिए, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। तो इस तरीके से आपको यह उपाय कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ, जो पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ही बताया गया है। आशा करती हूँ कि आपको यह उपाय अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। और तो दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, यह जो उपाय है यह भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ही बताया गया है। इसमें अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है और ना ही आपकी कोई नौकरी वगैरह लग रही है, बहुत परेशान है और घर में बहुत ही कलेश है, तो इस उपाय को आप एक बार अवश्य करें। यह उपाय भी
पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। इसमें आपको 2 बेलपत्र भगवान महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करनी है। किस तरीके से करनी है यह सब आपको वीडियो में अच्छे से समझाया जाएगा, तो इस उपाय को बिल्कुल करना ना भूलें। आइए चलते हैं इस उपाय में आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए बेलपत्र, ठीक है। तो बेलपत्र आपको ले लेनी है 3 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और कहीं किसी भी तरीके के कोई छेद वगैरह नहीं होने चाहिए, यानी कि खंडित नहीं होनी चाहिए। साफ़ सुथरी बेलपत्र ले ले। उसके बाद आपको लेने हैं गुड़। जो गुड़ के आपको 2 टुकड़े छोटे छोटे से ले लेने हैं, ज़्यादा गुड़ नहीं चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ आपको जो लेनी है वह लेना है आपको शहद। तो इसमें आपको 1 छोटी चम्मच शहद की ले लेनी है। उसके बाद आपको चाहिए 1 तांबे का लोटा। इसमें आप उपाय में आपको तांबे का ही लोटा लेना है, क्योंकि भगवान महादेव पर तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाया जाता है और उसमें आपको घर से जल भर लेना है। उसके बाद आपको जाना है मंदिर में, ठीक है। मंदिर में आप किसी भी समय जा सकते हैं, चाहे तो आप सुबह को जाएं चाहे आप शाम को जाएं। इस उपाय को आप किसी भी समय करें, यानी सुबह शाम में किसी भी समय करें। उसके बाद जैसे ही आप मंदिर में जाएंगे तो आपको महादेव की शिवलिंग के पास अपने मुंह का जो डायरेक्शन है वह नॉर्थ साइड करनी है, यानी उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठ जाना है। उसके बाद आपको अपनी पूजा पाठ करनी है, जो भी आप करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास शहद है वह शायद आपको अपनी अनामिका उंगली पर लगाना है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अनामिका उंगली हमारी छोटी उंगली के पास वाली होती है। अनामिका उंगली पे आपको थोड़ा सा शहद लगाना है और उस शहद की 2 पत्तियों पर आपको इस तरीके से बिंदी लगानी है, शहद से ही, ठीक है। अनामिका उंगली पर थोड़ा सा शहद लगा, फिर 2 बेलपत्री पर आपको छोटी छोटी जो बीच की डंडी होती है, तीनों डंडियों का मिलान होता है, वहाँ पर आपको शहद लगाना है। फिर इनमें से 1 बेलपत्र आपको उठानी है और बेलपत्र उठाने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जो चिकने वाली सतह होती है, ठीक है, आपको वहां पर अशोक सुंदरी वाली माता की जगह पर यह बेल समर्पित करनी है। यानी जिस तरफ शहद लगा हुआ है उस तरफ बेलपत्री होनी चाहिए, ठीक है। आपने यह उल्टी बेलपत्र वहां पर समर्पित कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो दूसरी बेलपत्र है वह उठानी है, ठीक है। अब दूसरी बेलपत्र भी आपने उस पर भी शहद लगा रखा है, वह भी आपको उल्टी समर्पित करनी है और यह आपको समर्पित करनी है माता पार्वती की कटी भाग वाली जगह पर। जो शिवलिंग पर माता पार्वती का कटी भाग होता है, जो स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यह बेलपत्र आपको यहाँ पर समर्पित करनी है और इसकी भी डंडी आपको जलाधारी की तरफ करनी है और पत्ती का मुख होना चाहिए शिवलिंग की तरफ। ऐसे ही आपको अशोक सुंदरी माता वाली जगह भी बेलपत्री सेम इसी तरीके से समर्पित करनी है। बेलपत्री का मुख शिवलिंग की तरफ और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। जो तीसरी बेलपत्र है इस पर आपको शहद से ओम बनाना है। जो बीच की बड़ी पत्ती होती है उस पर शहद से ओम बनाएं और 2 नीचे की जो पत्तियां हैं उन पर इस तरीके से छोटी छोटी सी बिंदी बना दें। फिर इस बेलपत्री को आपको उठा लेना है और उठाकर आपको यह महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करनी है। इस बेलपत्री को भी चिकनी तरफ से आप समर्पित करें और इसकी डंडी भी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ, यानी आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको तीनों बेलपत्र सेम डायरेक्शन में चढ़ानी है, यानी डंडी जलाधारी की तरफ और चिकनी तरफ यानी उल्टी तरफ से बेलपत्र समर्पित करनी है, जिस तरफ आपने शहद लगाया है। तो अब हमने जैसे ये बेलपत्र समर्पित कर दिए तो आपको फिर जो है गुड़ है, यह गुड़ आपको डाल लेना है तांबे के लोटे में जिसमें आपने जल भर रखा है, उसी में आपको यह जल डाल लेना है। उसके बाद आप अपना नाम गोत्र स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए इस जल को समर्पित करना है। इस जल को समर्पित करने का एक उपाय है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जलाधारी पर जहाँ अशोक माता सुंदरी का जो स्थान है वहाँ पर समर्पित करें। उसके बाद कटी भाग पर जहाँ आपने बेलपत्र समर्पित किया है वहाँ पर करें और तीसरा धीरे धीरे करते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ आपने बेलपत्र समर्पित किए हैं वहीं वहीं पर आपको यह जल भी समर्पित करना है और आपको कम से कम 108 बार या 11, 21, 51 जितनी बार भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का ध्यान कर सकते हैं उतनी बार आप स्मरण करें। उसके बाद आपकी जो भी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, चाहे नौकरी के संबंधित हो, धन संबंधित हो या संपदा संबंधित हो, बच्चे से संबंधित हो, कोई भी आपकी मनोकामना है उसको भी आप ध्यान में रखें और भगवान भोले बाबा के सामने आप आपकी जो प्रार्थना है वह करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए इस जल को आपको धीरे धीरे करके समर्पित करना है। इतने धीरे से जल समर्पित करना है कि कम से कम 51 या 21 बार तो आपका नाम स्मरण कर ही लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो यह थे आज के हमारे दोनों उपाय। आशा करती हूँ आपको दोनों उपाय अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना